नारायण सारे के सारे लोकपाल बड़े प्रसन्न। यहाँ नंद सुनंद पार्षद इत्यादियों के साथ नारायण भगवान महाराज पृथु के यज्ञ में प्रकट होते हैं। लिखा हुआ विद्याधर सुनंद नंद प्रमुखा पार्षदा कपिल नारद दत्तात्रेय सनकादि समस्त युक्त महाराज सब यत्र धर्म दुघा भूमि सर्व काम दुघव सतु। यज्ञ में ऐसा समस्त देव ऋषि महर्षि ये सब विद्यमान है और पृथ्वी सर्व काम दुघा, पृथ्वी से जो चाहो वो मिल रहा है, जो चाहो। नारायण इतना ही नहीं, एक तरफ ब्राह्मणों का स्वाहा स्वाहा आवाज आ रही है, दूसरी तरफ वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, तीसरे देखे भगवान नाम का संकीर्तन यज्ञ महोत्सव मनाया जा रहा। याचक लोग अपनी अपनी वस्तु मुंह मांगी लेते जा रहे हैं। महाराज पृथु यत्र धर्म, और नदियों की स्थिति क्या है? कहा नदियां जो हैं महाराज दिव्य रस प्रवाहित कर रही हैं, वृक्षों से मधुक्षरण हो रहा है, गायों के थन से पर्याप्त दूध निकल रहा है, जो चाहो वो मिल जाता है। सर्ववा नद्यः क्षीरो गोरशम नारायण सिंधु रत्न निकिरान गिरोन्न चतुर्विधान। सिंधु महाराज समुद्र से रत्न मिल रहे हैं, दिव्य रत्न। आहा उपान माजहु सर्वे लोका शपाला। हाँ महाराज पर्वतों से जो चाहिए वो रत्न, पर्वत लोग औषधियां दे रहे हैं, रत्नों को दे रहे हैं, बड़ी बड़ी दिव्य वस्तुएं। इति चाधोक्षजस्य प्रथोस्तु परमोदयम। नारायण ये क्यों मिल रहा? क्योंकि अधोक्षज भगवान के शरणापन्न है सब। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान अधोक्षज नारायण। लेकिन स्थिति क्या हुई? 99 यज्ञ पूरे हो गए, 99 यज्ञ। अब यहां इंद्र को खतरा हुआ महाराज। ये इंद्र भी बड़ी विलक्षण चीज है। इंद्र को खतरा हुआ। कहा महाराज ये मृत्यु लोक का प्राणी 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरा पद ले लेगा ये तो एक, और मेरा स्वर्ग कहीं ना ले ले, इसके लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करे महाराज? अब देखो इंद्र ने विचार किया। इंद्र विचार करता है, तत्र भगवान स्पर्धन तिरोहिता। स्पर्धा हो गई उसको और उसने महाराज आमुक्तमेव पाखंडम यो अधर्मे धर्म विप्रमा। पाखंड रूप धर्म का प्रचार करने लगा महाराज। उसने अपने जटा बना लिए, भस्म धारण कर ली, केवल कोपीन अकेली धारण कर ली महाराज, खटवांग धारण कर लिया और आया यज्ञ का घोड़ा लेके और चलता बना चुरा के। जैसे जा रहा था अन्मधावद संक्रुद्धा तिष्ठेति चाप्रवीत। महाराज जो महाराज पृथु के पुत्र थे उन्होंने उनको अत्रि जी यज्ञ के आचार्य थे, महर्षि अत्रि यज्ञाचार्य थे। उन्होंने देखा, देखो 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 वो इंद्र घोड़ा ले जा रहा है। महाराज पृथु का बड़ा पुत्र दौड़ा और जैसे दौड़ा महाराज, यहां लिखा है अनुगता धावत नारायण, ऐसे वहां पहुंचा जैसे हाँ महाराज रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो जटायु सामने आ गया। इतने वेग से जैसे पहुंचा महाराज, इंद्र कांप गया। इंद्र ने वह अपना सारा वेश उतार दिया और अंतर्धान हो गया, घोड़ा छोड़ के। घोड़ा लेके जब आया, बधान निवृत्तम तंभूयो हंतर्वा अत्रयो चदा। महर्षि अत्रि ने कहा, बेटा तुमने उसको मारा क्यों नहीं? अरे महाराज वो तो साधु लग रहा था। कहा बस यही तो बात है महाराज, ये साधु वेश भी है ना अशरण शरण है। हो
इसमें चोर डाकू भी छिपे रहते हैं और अच्छे अच्छे महापुरुष भी हैं। हमको अच्छे से याद है, हाँ, ऋषिकेश में कथा हुई अग्रवाल भवन में, तो महाराज एक साधु हमारे परिचित थे, हम उनको जानते थे। वो आए, छत्री घर का शरीर था, लेकिन उनके कारनामे हमें पता नहीं था। जानते थे साधु हैं, हाँ महाराज। वो कथा सुनने के लिए आते थे, बैठते थे। वृंदावन आए तो उस समय में आनंद वृंदावन में रहता था, वहां भी व्यवस्था कर दी। बड़े अच्छे साधु महाराज देखने में, लेकिन बाद में पता लगा वो साधु था नहीं महाराज, साधु बना हुआ था। देखो, जो साधु बनेगा वो एक दिन बिगड़ जाएगा। बनने में कितनी देर लगती बताओ? साधु बनने में कितनी देर लगेगी? तिलक लगाए लो, 4 आने का रंग ले लो, कपड़े रंग लो, हो गए साधु। और क्या है, मूड मुड़ाए लो, हाँ बस हो गया। लेकिन साधुता आने में जन्म बीत जाते हैं महाराज। साधुता आने में जन्म बीत जाते हैं। स्थिति क्या हुई, बाद में पता लगा वो छिप छिप के अपने घर में जाता था महाराज। उसने एक व्यक्ति का मर्डर किया हुआ था, पुलिस पीछे लगी थी, और पुलिस से बचने के लिए अब की बार जब वो घर गया तो पकड़ा गया महाराज, थाने में बंद, जेल में। तो ऐसे असरण शरण भी हैं लोग। साधु का वेश जो है ये, तो महाराज पृथु के पुत्र ने कहा हम उसको नहीं मारे महाराज, वो तो धर्म है। कहा रे धर्म नहीं, इंद्र है, पाखंड का वेश धारण किए हुए है, उसको मार देना चाहिए। अब उकसाया महाराज, दोबारा फिर यज्ञ शुरू किया, दोबारा फिर आ गया। और आया तो जटिलम भस्मनाच्छन्नम तस्मै बाणम न मुंजति। अब महाराज अब तो बिल्कुल नंगा था, भस्म धारण किए हुए था, और कुछ नहीं, नंगा कपाल धारण किए हुआ था, अघोरी बाबा। लो महाराज, जब पहुंचा इंद्र ने महाराज देखा, बधान चहि यज्ञ हनम तात महेंद्रम विबुधाशमम शोय रूपम तद्धित्वा तस्मा अंतर्हितम स्वराट। जैसे उसको आते हुए देख, घोड़ा छोड़कर फिर भाग गया महाराज। ऐसे अनेक बार, एक बार नहीं, अनेक बार भागता रहा, वो छोड़ता रहा। मारने के लिए तैयार जब हुए महाराज, तभी वो महात्मा का वेश धारण करे। वो इंद्र का छोड़ा हुआ जो वेश है वो अधर्म है, उसको धर्म रूप में से स्वीकार करने लगे। जो अलग अलग पंथ चल रहे हैं महाराज, वो इंद्र के जो आजकल बड़े चमक दमक के पंथ चल रहे हैं, कौन कौन पंथ है महाराज, जो नाम नहीं लेना चाहिए, अपना तो मंच ही नहीं है वैसा। ऐसे नारायण कपाल खट्वांग धर्म वीरो नैराम धावतो। हाँ महाराज, कुछ नहीं, खट्वांग माने चारपाई का एक पहिया, एक पैर हाथ में ही रख लिया, उसी से वही महात्मा हो गया हमारा। टेक के चला गया, बैठ गया, बटाधारी करने, कपाल धारण कर लिया, लो कोपीन धारण कर लिया। अलग अलग पंथ, अलग अलग ढंग से सब लोग। तब वीरवश्याम वादाय पितृयज्ञ माव्रजन तदवधम हरे रूपम जगरु नाह दुर्बला। नारायण, इतने में महाराज पृथु को क्रोध आ जाता है। महाराज पृथु नाराज हो जाते हैं। जब अभी घोड़ा छोड़कर आया तो उसका नाम विजिताश्व रख दिया। तद विजिताश्व नाम धेयम इति प्रभो। महाराज इंद्र के को जीत कर घोड़ा लेकर आने पर महाराज पृथु के बड़े पुत्र का नाम विजिताश्व हुआ। बड़ा परेशान, अत्रि संदर्शे अनाशो स्वारमाणम विहायशा कपाल खट्वांग धरम वीरो नैनमधावतो शोष्मम रूप तद्धित्वा स्वांतरहितम स्वराट। जैसे अब की बार महाराज पृथु ने कहा हम इसको मार देंगे, क्रोध आ गया और पृथु ने कहा हमारा धनुष बाण ले आओ,
हमको दो, हम देखते हैं इसको, हम कुछ चाहते नहीं है इससे, कुछ हमें इनको लेना देना नहीं है। इंद्र से हमारा कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। हमको क्या करना है इंद्र से? हमको इंद्र की गारामात से क्या मतलब है? हम जबरदस्ती विघ्न डाल रहा है नारायण। कभी कभी व्यक्ति गलत फहमी का भी शिकार, उसमें भी बहुत बड़े कदम उठा देता है। यहां तानि रूपाणि जग्रहे इंद्रो है शीर्षया तद्गृहीत विशिष्टेषु पाखंडेषु मतिर्नराम। नारायण महाराज अत्रि ने कहा, महाराज प्रभु आप यज्ञ के यजमान हैं और यजमान को क्रोध करना। अच्छा देखो एक बात और है, क्रोध तब आता है व्यक्ति जब बोध भूल जाता है। अच्छा बोध में रहेगा तो क्रोध आएगा क्या? बोलो, बोध में, स्वरूप बोध में रहेगा तो क्रोध आएगा? क्रोध आता ही तब है जब अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाए। क्रोध एक दुर्गुण है, ध्यान रखना। लेकिन भगवान राम ने कहा है स्थाने क्रोधा, उचित स्थान पर क्रोध आना भी एक सद्गुण है। बच्चा बिगड़ रहा है और माता पिता क्रोध ना करे, बोलो बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? परिवार के बिगड़ रहे हैं और क्रोध ना किया जाए। शिक्षक अगर अपने विद्यार्थियों के ऊपर क्रोध का अभिनय न करे तो क्या विद्यार्थी संभल सकता है? इसीलिए सावधान, सबका उपयोग है और सबका दुरुपयोग है। हमें उपयोग करना है, हमारे द्वारा किसी का दुरुपयोग ना हो, बस ये ध्यान रखना है। नारायण तानि धर्म इत्युपधर्मेषु नग्न रक्त पटादिषु प्रायेण सज्जते भक्त्या पेरशेषु वाग्मिवी इंद्राय गुप्तो बाणमादत्युत कार्मुका। महाराज पृथु ने कहा अब मैं ही मारूंगा। अत्रि ने समझाया, महाराज पृथु आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे अगर इंद्र को मारा, हम तो शिक्षा देना चाहते थे कि इंद्र सुधर जाए, लेकिन जब नहीं सुधरता है तो अब उसके लिए फिर दूसरा रास्ता है। आप यज्ञ शुरू कीजिए। जैसे यज्ञ शुरू किया तो नारायण इंद्र ने अंधकार मचा दिया अपनी माया से, और यज्ञ सूप, जो यज्ञ का घोड़ा जिस खंभे से बंधा हुआ था, उस खंभे से सोने की चेन के सहित यज्ञ के घोड़े को लेके भागा। मान नहीं रहा, जैसे भागा महाराज। अब तो महाराज पृथु को अत्यंत क्रोध आया। अब जरा देखना, याद रखना, ये कथाएं जो है साधारण नहीं है। इसका मतलब है, आप ध्यान रखें, आप बहुत कर्म कर लेंगे, बड़े दिव्य कर्म हो जाएंगे, स्वर्ग में आप पहुंच जाएंगे और वहां आपके चोरी की आदत छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। जब वहां का राजा ही नहीं चोरी की आदत छोड़ पा रहा है तो वहां जाके कौन छोड़ पाएगा? आप पहले समझ लो महाराज। इसीलिए यज्ञ करना बहुत अच्छा है, अनुष्ठान करना अच्छा है, लेकिन उस यज्ञ अनुष्ठान के बदले किसी को नीचा दिखाना अथवा अपना उत्कर्ष जाहिर करना, ये ठीक नहीं है। भगवत भक्ति के लिए, भगवान की कृपा के लिए आप यज्ञ अनुष्ठान करें। हमको अच्छे से याद है, नारायण बी के एक देश के धन्य मानी हमारे पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री खंडन जी महाराज के शिष्य, वो यज्ञ करने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा, महाराज जी हमें तो अपना व्यापार बढ़े, सब कुछ। महाराज जी ने कहा, व्यापार बढ़ने के लिए आप घर में अनुष्ठान कराइए, यज्ञ करने की जरूरत नहीं। वृंदावन में यज्ञ करना है तो बांके बिहारी की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो तो हम करा देंगे, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो तो हम करा देंगे। उन्होंने कहा, महाराज ठीक। यज्ञ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए होने लगा और महाराज उससे उनका व्यापार और बढ़ने लगा।
संकल्प करके करते तो ना कर हो पाता, लेकिन और बढ़े, उससे क्या महाराज सबको बराबर दृष्टि से देखकर व्यवस्था बनने लगी। तम ऋत्विजा शक्रवधादि सेवितम विचक्षु दुष्प्रेक्षम सर्ग्य रंगरम निवारयामाश शुचरो महामते न युज्यते तत्तानुवधा प्रचोदिता। महाराज अत्रि ने कहा, राजन इंद्र घोड़ा तुम्हारा ले जा रहा है, बार बार हम ऐसी मंत्रों की आहुति को बोलेंगे कि इंद्र अपने आप यज्ञ कुंड में गिर जाएगा और भस्म हो जाएगा। आप क्यों चिंता कर रहे? हम तो उसको सुधरने का मौका दे रहे थे कि सुधर जाए, लेकिन अब वो सुधरने वाला महाराज जो इंद्र पद है, ध्यान रखना, इंद्र पद है और वो 100 यज्ञ करने वाले को मिल जाता है, लेकिन जो चाहता है, हाँ महाराज बलि ने कौन से यज्ञ किए थे, इसके बाद भी चढ़ाई करके इंद्र पद पा लिया कि नहीं, और इंद्र को मार के भगा दिया। और एक बार नहीं अनेक बार, केवल महाराज बलि, हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि बड़े बड़े दुष्ट दैत्य, ये सब इनको यज्ञ करने की जरूरत, ऐसे ही पहुंच जाते थे महाराज, पकड़ के भगा दे, चल भाग हमारा है स्वर्ग, क्या करोगे बताओ। ये है स्वर्ग की स्थिति। जैसे कोई तुम्हारे घर में घुसे और तुम्हें निकाल के बाहर कहा, हाँ चल 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 बाहर चल, बहुत रह लिया, अब हमारा है, और कुछ ना कर पाओ, न शासन न प्रशासन। तो ऐसे असामाजिक तत्व तो पहले भी रहे हैं, वो उन पर कब्जा करते रहे हैं, पहले रहे, लेकिन इंद्र सीधे रास्ते से कौन है, कहा 100 यज्ञ करोगे तो इंद्र को खतरा हो गया। और खतरा में बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे बताओ। कुर्सी बचाने के लिए है कि नहीं, चोरी इत्यादि, आज भी जो नेता लोग कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते बताओ। हाँ तो ये शुरू से है महाराज, इसलिए ध्यान रखो। महाराज अत्रि ने कहा आप चिंता मत करो, महाराज यज्ञ में दीक्षित हुए, मंत्र बोला गया, इंद्र का मंत्र बोला गया, सुरुआ पकड़ के घी भर के, और जो इंद्र इंद्रम विवर्धस्व आशान्यता, जो इंद्र का मंत्र बोला, अब इंद्र घबराया महाराज वहां। इधर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए महाराज पृथु के बाद, पृथु ना ना ना, इतना बड़ा अनर्थ मत करो, क्या कर रहे हो? देखो तुम ये जो 100 यज्ञ करने का संकल्प है ना, वयम मरुत्वंतर्मिहार्थ नाशनम वयामहे त्वत्वत्साहृतद्विषम् आतायतामो यवरैरनन्तरं प्रसह्य राजन् जुह्वाशुते हितम्। भगवान को अगर प्रसन्न होना है तो 100 यज्ञ की जरूरत नहीं है, वो 99 यज्ञ में ही प्रसन्न हो जाएंगे। वास्तव में सच्ची बात तो ये है, पृथु क्रतुपतिम विदुरासुरित्विजुषोरुषा, तुम्हारे और इंद्र के बीच में गलतफहमी हो गई। इंद्र को लगता है महाराज पृथु हमारा राज्य ले लेंगे, और तुम्हें राज्य चाहे नहीं, तुम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हो, इसलिए, और ये दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई है, तो तुम एक काम करो महाराज, 100 यज्ञ का संकल्प छोड़ दो। अब हमारे जैसे कोई आदमी होता, महाराज हम 100 यज्ञ क्यों छोड़ दें, इंद्र अपनी चोरी क्यों नहीं छोड़ता, जाके बता देना हमें इंद्र का पद नहीं चाहिए। ये व्यवस्था नहीं है, अपने बड़ों से बोलने का तरीका नहीं है, मर्यादा नहीं है। हमें उनकी बात जैसा वो कहते हैं स्वीकार करना चाहिए। अधिकतर हम लोग यही कहते, उनसे कुछ नहीं कहते, हम ही से कहते हो। अरे उनसे कहने की जरूरत नहीं है भाई, हम तो तुमसे कह रहे। क्यों कह रहे? क्योंकि तुम हमारे
अपने, हम इसलिए कह रहे तुम हमारी बात मान लोगे। नारायण तम जिघास यज्ञेन यष्टे सुरा तन्मतः तैदम पश्चिमद्दर व्रत करम ध्वजाः इंद्रेना तुष्ट कर्मे तद्विद जिगांसता। नारायण इंद्र का जो कर्म है वह निंदनीय कर्म है। इससे देखो प्रभु, इस जमाने में संसार के लोग भोले भाले हैं। ये जो दूसरा आकर्षण का केंद्र है इसमें ज्यादा वैराग्य दिखाई देता है, त्याग दिखाई देता है। इंद्र ने जो रूप धारण किया है, अच्छा असली सोने और नकली सोने में चमक किसमें ज्यादा होती बोलो? नकली वाले में ज्यादा होती है कि नहीं? हाँ, आदमी नकली सोना, हाँ महाराज। तो इसी तरह से ये जो नकली साधु हैं उनमें ज्यादा त्याग वैराग्य होता है। लेकिन वो नकली साधु भी, हाँ महाराज, उसमें भी साधुता कभी कभी असलियत आ जाती है। एक राज दरबार में नट था, हो नट खुश करके बहुरूपिया अलग अलग वेश धारण करके राजा को रिझाता था। एक दिन राजा के पास पहुंचा, कहा महाराज मैंने ये रूप धर के दिखाया, आप कुछ कहे नहीं, मजा नहीं आया। तुम कोई ऐसा वेश धारण करो कि मेरे सामने आ जाओ और मैं तुम्हें पहचानू नहीं। मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें, मुंह मांगा इनाम दूंगा। कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज वो चला गया 6-8 महीने तो बाहर रहा महाराज। इसके बाद बड़ी दाढ़ी बाल सब, बड़ा त्रिपुंड, केवल कोपीन अकेला लगाए, कमंडल, पूरे शरीर में भस्म, बड़ी सुंदर माला, और गांव के बाहर आके बैठ गया त्यागी जी महाराज। वो गांव का बहुरूपिया था, लेकिन ऐसा वेश बनाया महाराज कि उसको कोई ना पहचाने। त्यागी जी महाराज, अब शाम को त्यागी जी कुछ ले में नहीं, जो भी आप ले जाओ, ये माया क्या रखते हो यहाँ? हमको संसारी बनाना चाहते हो? कुछ नहीं, तुम्हारी अगर श्रद्धा है तो केवल भोजन दे दो। अब महाराज लोग चकाचक, हाँ बहुरूपिया को कहाँ भोजन मिलता, लोग रोज, हाँ महाराज, कोई रबड़ी लेके आ रहा, कोई दूध मलाई लेके आ रहा, कोई खीर लेके आ रहा। वो दोनों समय जितना लगे उतना खावे महाराज, बाकी छोड़ दे आराम से। प्रवचन शाम को प्रवचन करे महाराज, ऐसा लच्छेदार भाषण। संसार मिथ्या है, भगवान सत्य है। राजा के मन में कहा हमारे राज्य में एक त्यागी महात्मा आए होंगे। जब देखा महाराज उस त्यागी महात्मा को तो राजा ने भी साष्टांग प्रणाम किया। सोने के थार में बड़े रत्न मोती जवाहरात लेके पहुंचा। उसने वहीं से डांट लगाई, तुम संसारी लोग यहाँ आके यही सब माया, हटाओ यहां से। राजा भी कांप गया महाराज, ऐसा त्याग नहीं देखा, ऐसा वैराग्य नहीं देखा। अब महाराज बड़ी श्रद्धा, राजमहल से उसका भोजन